नॉर्मली हिप हॉपर्स के बारे में जो बंदे रैप करते हैं, रैपर्स के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि यार वेरी डाउन टू अर्थ। बॉर्न रिच जो एक बंदा अमीर पैदा होता है और एक बॉर्न रिच जो अपने रूट्स और कल्चर के लिए अपनी चीज़ों पे फ़ख्र महसूस करता है। मीका पाजी ने आपको कभी कोई एडवाइस दी है म्यूजिक को लेकर कि किस तरह से आगे बढ़ना है या क्या कुछ फॉलो करना है? हमें लगा उस टाइम की रागा से बेस्ट कोई नहीं कर पाएगा। पंजाब से हर साल नए नए कलाकार उभर के आ रहे हैं जी। और उनके गाने पसंद भी किए जा रहे हैं। क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? जो पहले टाइम पे था कि बल्ले बल्ले शावा वाहू मखना ये चखना और ये सब, वो सबसे मामला बहुत आगे गाना चला गया है। कुछ ऐसा आपका ड्रीम है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या ये चीज़ अचीव करनी है? हमारा दिल खुशी हो या फिर दुख से भरा हो, जब भी दुख या खुशी आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक का हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छा रोल रहता है और आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी आवाज़ तो आपने एक बार नहीं बल्कि कई बार सुनी होगी, लेकिन हाल ही में आया उनका सॉन्ग बॉर्न रिच इस समय सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं punjabkesari.com और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गुरदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है आपको पंजाब केसरी में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी छाती और चौड़ी हो गई। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका जो रीसेंट सॉन्ग आया है बॉर्न रिच, उसे सुन के ही एक एटीट्यूड और एक रिच वाली फीलिंग आ रही है फुल ऑन। तो बट जो मैंने नोटिस किया ऑल ओवर सॉन्ग में कि बॉर्न रिच तो टाइटल है, बट कहीं ना कहीं पूरे वीडियो में वो गांव, वो पिंड, वो चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। सो प्लीज़ आप उसे समझाएं कि आपने ये टाइटल क्यों दिया इस गाने को। बॉर्न रिच टाइटल कुंवर विर्क हमारे दोस्त हैं, पाजी हैं, जिन्होंने गाना प्रोड्यूस किया है। उन्होंने दो पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि बॉर्न रिच जो एक बंदा अमीर पैदा होता है और एक बॉर्न रिच जो अपने रूट्स और कल्चर के लिए अपनी चीज़ों पे फ़ख्र महसूस करता है। तो ये हमने प्रेजेंट भी वीडियो में यही करना चाहते थे कि भाई दिस इज़ नॉट अबाउट मनी या एक्सपेंसिव कार्स या ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी सिर्फ अपनी बात है, गांव वाली बात है, अपने बड़े बुजुर्गों का प्यार है जो उनसे हम सीखते हैं और छोटों से हम जो प्यार देखते हैं, तो वही हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि मोर ऑफ लव, रूट्स, कल्चर और फैमिली। रागा के साथ ये कोलैबोरेशन कब आपने शुरू किया और ऐसा थॉट आया या फिर सडन ऐसे कुछ सिचुएशन आई जिसके बाद आपने सोचा कि ये कोलैबोरेशन इनके साथ करना है? एक अच्छा रैप जो कर पाए एंड हमें लगा उस टाइम की रागा से बेस्ट कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो भी एक अच्छी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने बड़े काम में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का डिसीजन आया, दे आस्क्ड मी एंड मैं पहले ही सुन चुका हूँ काफ़ी काम। वी फेल्ट दैट दिस इज़ द राइट फिट फॉर बॉर्न रिच एंड दिस इज़ हाउ वी कोलैबोरेटेड। आप दोनों ही डिफरेंट जॉनर्स से हैं, तो जब भी कि दो अलग अलग थॉट्स वाले लोग सामने आते हैं तो कुछ क्लैशेस होता है या तो बहुत बहुत ही बेस्ट बन के आता है, जो बेस्ट बन के आया है। बट मैं जानना चाहूँगी आपके दोनों के कुछ क्लैशेस ऐसे सॉन्ग को लेकर हुए या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज रही हैं? नहीं, बिल्कुल ज़ीरो क्लैश, कुछ भी नहीं रहा। इनफैक्ट गाना उन्होंने सुन लिया था, उनको गाना सुन के बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने जो अपना वर्स लिखा है वो 40 मिनट के अंदर लिखा है, जो कि बहुत जादुई है, मतलब कैसे लिख दिया वो तो पता नहीं। और वो 40 मिनट के अंदर उन्होंने वही लिखा जो गाने का असली अर्थ था। एंड मोर देन दैट इट वाज सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ अस एंड कि हम काम और गाना और बॉर्न रिच के मतलब को समझ रहे थे एंड देन एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो इट वाज अ वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, हेल्दी कोलैबोरेशन। तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि क्लैश हो। गुरदीप, आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी लोग टारगेट करेंगे, कुछ बुरा कर रहे हैं तो भी लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि दलेर जी आपके फादर रह चुके हैं, फादर हैं और वो खुद इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बल्ले बल्ले सॉन्ग हो या फिर जो मतलब बचपन से हम सुनते आए हैं। सो कभी ऐसा प्रेशर या लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्रेशर रहा कि मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, अच्छा होगा या बुरा होगा, या लोग क्या सोचेंगे, ऐसे दिमाग में कभी थॉट्स आए? पहले बहुत होता था,
फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं खुद काम में बिजी हो गया, अपने शोज़ में चला गया और अब मैं बैक टू बैक अपने सॉन्ग्स पे फोकस कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर हट ही जाता है। क्योंकि आपको ये होता है कि मैं या तो प्रेशर लूँ, मैं खाली बैठा हूँ कि नहीं, अब मुझे अहमदाबाद जाना है, मुझे फ़्लाइट पकड़नी है और मुझे शो करना है, तो मैं जो बचा हुआ टाइम है वो उसमें कंटेंट सर्च करूँ तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हर बार की तरह जब आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो तो आप उस प्रोसेस के दौरान अच्छी चीज़ों को भी मतलब पीछे छूट जाती हैं। जी। तो आप सिर्फ सोचना और प्रेशर लेना वो आई थिंक अब मेरे लाइफ में इतना है नहीं। आई एम फोकसिंग मोर ऑन मेकिंग कंटेंट, मेकिंग थिंग्स हैपन। काम होना चाहिए उस, अब इर्रिस्पेक्टिव वो फ्लॉप हो, हिट हो, हाँ, जितना हो सकता है क्वालिटी चेक आपके हाथ में है। आई ट्राई टू डू, अगर आपको बॉन्डरेज अच्छा लगा जी। तो इट वाज नॉट जस्ट कि हमने पंजाब दिखाना था और हमने वैल्यू दिखानी थी कल्चर, उसके पीछे की जो 2 महीने की मेहनत है वो एक अलग मेहनत है, जो एक अलग जर्नी है जिस पे हमने बहुत फोकस किया, ध्यान दिया। एंड आई एम ग्लैड कि वो प्रेशर अगर रहता तो नहीं बन पाता। वी वर इन दैट वेरी सॉर्टेड स्पेस कि वी वांट टू डू दिस, वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस एंड इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ नाइस ब्यूटीफुल गुड सॉन्ग। कभी भी ऐसी उन्होंने कोई एडवाइस दी हो आपको जो आप थ्रू आउट अपने लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नॉट बीइंग जेलस अबाउट एनीवन, एनीथिंग। जितनी ईर्ष्या, जितनी जेलसी आप कम रखो और उतना आप अपने काम में फोकस रखो तो आपकी जो माइंड एनर्जी है वो आप तक ही सीमित रह जाती है। जब आप सोचने लग जाते हो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। वो फिर वो आप उधर सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा है। तो नॉट बीइंग जेलस है ना, जेलसी आप जितनी हो सके वो कम करो और अपने काम पे फोकस करो। करियर की शुरुआत आपने कैसे की? मतलब आप इस फैमिली से, ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे इसलिए म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए? मतलब बचपन से ही सुनते-सुनते चीज़ों को इंटरेस्ट आ गया, या फिर किसी और मोड़ पे आके आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे म्यूज़िक करना है क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है? नहीं, एक तो फैमिली ब्लेसिंग है एंड जी। मैं 4th जनरेशन हूँ जो म्यूज़िक कर रही है। जो मेरे मेरे पापा जी हैं वो 3rd जनरेशन है। सिर्फ जी। वो फेमस हुए हैं, पर म्यूज़िक हमारे फैमिली में बहुत टाइम से चल रहा है। मेरे दादाजी भी कीर्तन करते थे तो संगीत वो भी करते थे, परदादा जी भी करते थे। तो म्यूज़िक मुझे करना था, ये मुझे टीनेज में बड़ा क्लियर हुआ कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। सो म्यूज़िक वाज़ देयर इन माय फैमिली शुरू से ही। रागा के साथ कोई बेस्ट मेमोरी रही हो आपकी? बेस्ट मेमोरी रागा के साथ हमने एक लास्ट जो सेट पे शूट किया था एंड आई लव्ड द वे वी बोथ एंड देन ही टू यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी, माय वर्क एंड माय स्पेस। वो रिस्पेक्ट वो बहुत होनी चाहिए, तो वो एक अच्छा लगा कि यार, मतलब नॉर्मली हिप हॉपर्स के बारे में जो बंदे रैप करते हैं, रैपर्स के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि यार वेरी डाउन टू अर्थ एंड समवन हु इज़ रिस्पेक्टफुल और हर जगह बहुत बारीकी से समझना चीज़ को देना। सो दैट मेमोरी इज़ अ नाइस, मतलब विच विल बी देयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि हाँ यार, अच्छा रिस्पेक्टेड बंदा मतलब। आप ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतने सारे गाने आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। कुछ ऐसा आपका ड्रीम है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या ये चीज़ अचीव करनी है? ड्रीम मेरा यह है कि आई वुड वांट टू प्रेजेंट, आई वांट टू परफॉर्म लाइव ग्लोबल स्टेज पे जहाँ पे वेयर आई कैन रिप्रेजेंट इंडिया, नॉट जस्ट पंजाब फोक हो, पर इंडियन क्लासिकल उसका फ्यूजन पॉप के साथ मर्ज करते हुए। सो दैट इज़ वन ऑफ माई ड्रीम कि वेयर आई कुड परफॉर्म, आई कैन परफॉर्म फॉर माई कंट्री ऑन अ ग्लोबल स्टेज। एक सवाल मेरा है, क्योंकि जी। आप भी पंजाबी हो, सो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में अगर हम नोटिस करें तो आज की जो जनरेशन है वो बॉलीवुड से ज़्यादा पंजाबी सॉन्ग सुनना पसंद कर रही है। और दूसरी एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि पंजाब से हर साल नए नए कलाकार उभर के आ रहे हैं जी। और उनके गाने पसंद भी किए जा रहे हैं। क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है इसके पीछे? राइटिंग। राइटिंग। जो लेखक हैं, जो राइटिंग आज के टाइम पे जो गानों में चल रही है वो बहुत मीनिंगफुल और बहुत ही क्वालिटी वाली, क्लास वाली हो रही है। हर एक गाने का एक बहुत डीप मीनिंग है और अच्छे गाने बन रहे हैं। वो जो पहले टाइम पे था कि बल्ले बल्ले शावा, जी। वाहूँ मखना, ये चखना और ये सब, वो सब से मामला बहुत आगे गाना चला गया है।
तो राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है जो आज के टाइम पे पंजाबी गानों में प्ले हो रहा है, और जिनको समझ आ रही है वो अच्छे हैं, उसका एंजॉय कर पा रहे हैं, जिनको नहीं समझ आ रही वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो जब वो कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि बहुत डीप और अच्छे सीरियस सेंस में ये कहानी लिखी जा रही है या ये गाना लिखा जा रहा है। जैसे कि आप राइटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है। समटाइम्स ऐसा होता है कि गाना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन लोग उस पे झूमते हैं, नाचते हैं, उसे गाते हैं। तो मतलब कभी आपके साथ ऐसा मोमेंट हुआ है कि आपके सामने कोई ऐसा बंदा हो जिसे समझ नहीं आ रहा है, स्टिल वो उस म्यूजिक पे एंजॉय कर रहा हो? बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं जब वेडिंग्स में परफॉर्म करता हूँ, जी। इंटरनेशनल परफॉर्म करता हूँ, तो वहाँ पे जो मुझे आता है मैं तो वही रिप्रेजेंट करता हूँ, बॉलीवुड और पंजाबी। पर जब फॉरेनर्स आ जाते हैं सामने, अंग्रेज़ आ जाते हैं, तो उनको वो बीट समझ आ रही होती है और उनको जो मैं अपने दिल से कहानी कह रहा हूँ वो समझ आ रहा होता है, एंड फिर वो उस हिसाब से वो इन्जॉय करते हैं और उसको उसको जीना चाहते हैं उस म्यूज़िक को। एंड म्यूज़िक का पहला और आखिरी जो फंडा वो ये है कि लैंग्वेज कैन नॉट बी द बैरियर। म्यूज़िक अपने आप में एक ऐसी भाषा है, कोई भी कंट्री से बंदा हो वो समझना होगा तो उसको इन्जॉय कर ही लेगा किसी भी तरीके से। मीका पाजी ने आपको कभी कोई एडवाइस दी है म्यूज़िक को लेकर कि किस तरह से आगे बढ़ना है या क्या कुछ फॉलो करना है? क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसा नाम है जिन्हें इतनी भारी तादाद में प्यार मिलता है। बहुत सारी एक एडवाइस तो नहीं, बहुत सारी एडवाइस हैं। वो उनका जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो मैंने बहुत पहले पहले दिनों में जो मैं समझा सीखा, क्योंकि हम शोज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनका था कि भाई आप लेट मत कभी होना, बी पंक्चुअल, क्लाइंट को ज़्यादा तंग मत करना। कोशिश कीजिए कि आप जब अपना काम कर रहे हैं तो किसी और चीज़ों के साथ फोकस ना टूटे। जी। तो ऑलवेज़ बी फोकस्ड, ऑलवेज़ बी इन द मोमेंट, और जितना हो सके आप उसको पूरा 100% तरीके से आप उसको जस्टिस कर सकें। तो ये बड़ी अच्छी बात थी, जो आज तक मैं उनकी ये बात पे सहमत हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैसे ही कर पाऊँ। आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं और फैन्स को बॉर्न रिच के बाद और क्या सरप्राइज़ मिलने वाला इनफैक्ट मैं है? तो ये कहूँगा कि जो आगे वाला प्रोजेक्ट है उसके बारे में तो मैं आपको फिर मिलूँगा, पर बॉन्ड रिच जितना हो सके आप भी शेयर कीजिएगा, और आपके माध्यम से आपकी ऑडियंस को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गो वॉच, कमेंट, शेयर, लाइक, एंड उसका मज़ा लीजिए। तो सीरियसली मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी, जब मैं बॉर्न रिच का जब मैंने वो सॉन्ग देखा ऊपर टाइटल बॉर्न रिच, तो मैं क्लिक करने से पहले सोच रही थी कि ना कुछ ऐसा होगा रिच वाला या कुछ बाहर का ऐसा शूट होगा, कुछ अलग होगा। बट जब मैंने उसको ओपन किया तो वो टोटली ही अलग था, क्योंकि वो गाँव, वो चीज़ों को हाईलाइट करना, वो थिंकिंग रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऑल ओवर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एक शॉर्ट नोट में? ये एक्सपीरियंस जो मेरा इसके हुँ, साथ रहा वो यही था कि आपको आपके तसल्ली जो होती है वो आपको किस चीज़ में मिलती है। मतलब हुँ, ज़रूरी नहीं है कि फैंसी होने के लिए या फैंसी दिखाने के लिए। अगर मैं खाने की बात करूँ तो पिज़्ज़ा और बर्गर आप खाओ और आप बोलो कि मुझे इसमें मज़ा आ गया। हुँ, आपको पानी पूरी या गोलगप्पे के अंदर वो जो टक्कर है वो आपको वहाँ मिल नहीं सकती है। पर अगर आप दिल से पसंद करते हैं पिज़्ज़ा, तो आप उसको उस तरीके से एन्जॉय करें जैसे आप वो कर रहे हैं। अगर जी। आपको गोलगप्पे पसंद है तो वैसे एन्जॉय करें जो आपको उसमें मज़ा आ रहा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि जो चीज़ आपको पसंद है उसको आप फ़क्र से हुँ। महसूस करें और उसमें जिएँ, और उसकी आपको कोई शर्म करने वाली बात ही नहीं है। उसकी भी एक अलग रिचनेस है, एक अलग क्लास है। एक बार आपका बॉर्न रिच सॉन्ग आपकी आवाज़ में। ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਲੀੜੇ ਟਿਚ ਮੁੰਡੇ ਓਲਡ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਕੁੜੇ ਬੌਨ ਰਿਚ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਲੀੜੇ ਟਿਚ ਮੁੰਡੇ ਓਲਡ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਕੁੜੇ ਬੌਨ ਰਿਚ थैंक यू सो मच हमारे थैंक साथ जुड़ने के लिए, और ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाएँ और ये सॉन्ग सुनें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि इसमें से सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन-सा लगा। थैंक यू सो मच। यू सो मच।